नाउ आज हम नॉर्मल टू दी पैराबोला से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने किया था कि अगर हमारे पास ये राइट हैंडेड पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो हमने दो तरह के क्वेश्चन किए थे। अगर तो हमारे पास पॉइंट कोई गिवन है पैराबोला पे x1 y1, अगर कोई पॉइंट है पैराबोला पे, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 दैट इज इक्वल टू, वो क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 डिवाइडेड बाई 2a इंटू एक्स माइनस x1। और हमने एक सेकेंड टाइप की थी कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इस पैराबोला राइट हैंडेड पैराबोला को नॉर्मल होगी अगर c की वैल्यू माइनस am क्यू माइनस 2am हो। c की वैल्यू अगर माइनस a इंटू एम क्यू माइनस 2 इंटू am हो, देन तो ये वाली लाइन हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल। नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नाउ क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 में बी नॉर्मल टू दी पैराबोला। तो हमने कंडीशन फाइंड करनी है। जैसे ये हमारे पास कंडीशन थी नॉर्मल होने की, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन बनेगी, तो वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लाइन को हम लिखेंगे lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो यहां से हमारे पास my की वैल्यू आ गई माइनस lx माइनस n, m से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस l ओवर m इंटू एक्स माइनस n ओवर m। तो अगर सबसे पहले इस लाइन को अगर कंपेयर करें इसके साथ, मीन्स y इज इक्वल टू कैपिटल एम एक्स प्लस सी के साथ अगर कंपेयर करें तो कंडीशन क्या होगी नॉर्मल की, माइनस ए एम क्यूब माइनस 2am। तो यहां पे कैपिटल एम हमारे पास है माइनस एल ओवर एम, ए एज इट इज ए है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन नॉर्मल कब होगी, सी इज इक्वल टू, सो ये वाली लाइन नॉर्मल होगी गिवन पैराबोला को। सो लाइन 1 इज नॉर्मल टू दी पैराबोला, ये पैराबोला को नॉर्मल होगी इफ c इज इक्वल टू माइनस am क्यू माइनस 2 इंटू am हो। तो c की वैल्यू यहां पे हमारे पास क्या है, अगर कंपेयर करें कैपिटल M की वैल्यू माइनस l ओवर m स्मॉल m, और c की वैल्यू हमारे पास है माइनस ऑफ n ओवर कैपिटल M। तो c दैट इज माइनस n ओवर m इज इक्वल टू माइनस a एज इट इज a रह जाएगा, कैपिटल M हमारे पास क्या है, माइनस l ओवर m का क्यूब माइनस 2a इंटू कैपिटल M। तो कैपिटल M हमारे पास है माइनस l ओवर m। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ALQ प्लस 2ALM प्लस m स्क्वायर n इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास कंडीशन है कब, अगर ये लाइन नॉर्मल होगी इस पैराबोला, इस राइट हैंडेड पैराबोला को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट द लाइन इज नॉर्मल टू द पैराबोला, आल्सो फाइंड द फुट ऑफ नॉर्मल। जैसा कि हमने किया था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये राइट हैंडेड पैराबोला को नॉर्मल कब होगी, c इज इक्वल टू माइनस ए एम क्यू माइनस 2am हो। और अगर ये नॉर्मल है तो फुट ऑफ नॉर्मल, एंड जो फुट ऑफ नॉर्मल है वो हमारे पास आएगा am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। तो फुट ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या है, am स्क्वायर माइनस कॉमा माइनस 2am। नाउ सबसे पहले इसको, इस लाइन को कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, पहले तो 4y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 9,
तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2 इंटू एक्स प्लस 9/4। तो अगर इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ अगर कंपेयर करें तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9/4। तो ये लाइन पैराबोला को नॉर्मल होगी इफ c इज इक्वल टू -am3 -2am हो। नाउ अब -am3 -2am की बात करें, पैराबोला हमारे पास है y² इज इक्वल टू 8x, तो कंपेयर किया y² इज इक्वल टू 4ax के साथ, तो 4a की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। तो अब a की वैल्यू m की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a दैट इज -2 इंटू m3 -2 इंटू a इंटू m दैट इज -2 इंटू -1/8 माइनस इंटू माइनस प्लस 2। तो ये हमारे पास आ गया 9/4। तो c की वैल्यू भी हमारे पास 9/4 है विच इज इक्वल टू c। सो देयरफॉर c इज इक्वल टू -am3 -2am। तो इट मीन ये जो गिवन लाइन है हमारे पास इट इज नॉर्मल टू दी पैराबोला। तो अगर ये नॉर्मल है तो फुट ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या आएगा, सो देयरफॉर फुट ऑफ नॉर्मल -am3 सॉरी am² कॉमा -2am। am² हमारे पास क्या आएगा, a की वैल्यू 2, m की वैल्यू हमारे पास -1/2 -2 इंटू a इंटू m। तो फुट ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या आ गया 1/2 कॉमा 2। Now next question is find the equations of normal to the parabola y² is equal to 4ax which passes through, वो वाली नॉर्मल जो कौन से पॉइंट पे पास करे 3,0 पे, 3,0 से पास करे। नाउ अगर y² इज इक्वल टू 4x, तो अगर इसको कंपेयर करें y² इज इक्वल टू 4ax के साथ, 4a की वैल्यू 4 तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। तो इस पैराबोला को अगर नॉर्मल की इक्वेशन लिखें तो वो हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दी पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax, तो वो हमारे पास क्या होगी y इज इक्वल टू mx -2am -am3। अब a की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, सो y इज इक्वल टू mx -2m -m3। तो अब ये वाली लाइन 3,0 से पास कर रही है, सिंस इट पासिस थ्रू 3,0, so therefore we have 0 is equal to 3m -2m -m3। तो 0 is equal to m -m3, टेकिंग m कॉमन 1 -m² इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू या तो 0 होगी या +-1 होगी। तो m की हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी किया था कि हमारे पास मैक्सिमम कितनी नॉर्मल्स आ सकती हैं 3, और मिनिमम एक तो आएगी ही आएगी। सो m की वैल्यू 1 by 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो लाइंस हमारे पास आ जाएगी। एक लाइन तो हमारे पास जब m की वैल्यू 0 की तो y इज इक्वल टू 0, फिर m की वैल्यू m इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू x -3, और -1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आ जाएगी लाइन y इज इक्वल टू -x +3। तो ये हमारे पास थ्री नॉर्मल्स आ गई टू दी गिवन पैराबोला जो कि 3,0 से पास कर रही है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स टू द पैराबोला इंक्लाइंड एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू दी एक्सिस। जो नॉर्मल्स है वो दो नॉर्मल्स ऐसी हैं जो एक एक्स एक्सिस को कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंक्लाइंड हैं, तो हमने उस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो पैराबोला की इक्वेशन कंसीडर करेंगे। लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बी द गिवन पैराबोला एंड लेट, सबसे पहले तो हमने पैराबोला की इक्वेशन कंसीडर की, और दूसरा लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ द लोकस। तो हमने जिसका लोकस फाइंड करना है उस पॉइंट को हमने क्या कंसीडर कर लिया, x1, y1। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, तो वो हमारे पास क्या होगी, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³। ये नॉर्मल की इक्वेशन है इस पैराबोला को। अब क्योंकि ये x1 y1 से पास कर रही है, सिंस इट पासिस थ्रू x1, y1, तो इट मीन ये सेटिस्फाई करेगी। तो ये वाला पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, मीन y1 इज इक्वल टू mx1 माइनस 2am माइनस am³, मीन्स am³ प्लस 2a माइनस x1 इंटू m प्लस y1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज क्यूबिक इक्वेशन इन m, जैसा कि हमने आर्टिकल में भी किया था। तो लेट m1, m2, m3 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर बात करें, m1 इंटू m2 इंटू m3 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ y1 ओवर a फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड। अब जैसा कि हमें गिवन है कि 2 ऑफ द नॉर्मल्स, नाउ बिकॉज 2 ऑफ नॉर्मल्स जो हैं, सपोज उनकी स्लोप हमारे पास m1 और m2 है, मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा विद द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो ये हमें गिवन है कि एक्सिस के साथ वो कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। मीन्स अगर हमारे पास ये पैराबोला है, ये इसकी एक्सिस है, x1 y1 कोई हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया नॉर्मल्स का, नॉर्मल्स की इंटरसेक्शन का, एक तो एंगल थीटा बना रहा है और दूसरा हमारे पास क्या है, 90 माइनस थीटा है। तो x1 y1 उनकी इंटरसेक्शन का पॉइंट है हमारे पास। तो क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा टू नॉर्मल्स का एंगल है उसकी एक्सिस के साथ, एक्सिस ऑफ द पैराबोला के साथ, तो m1 अगर tan थीटा है, क्योंकि स्लोप है तो tan थीटा होगी, और m2 की वैल्यू क्या होगी, tan ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा cot ऑफ थीटा। और m1 इंटू m2 की बात करें तो फ्रॉम दीज टू वी विल गेट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1। तो अब इस m1 इंटू m2 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो m1 इंटू m3 इज इक्वल टू माइनस y1 ओवर a। तो एक रूट हमें इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट हमें पता चल गया, माइनस y1 ओवर a। अब क्योंकि m3 इसका सेकंड इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सो देयरफॉर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m की वैल्यू पुट इन टू, तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू माइनस y1 ओवर a का क्यूब प्लस 2a माइनस x1, m3 की वैल्यू हमारे पास माइनस y1 ओवर a प्लस y1 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ax1 माइनस a स्क्वायर। सो देयरफॉर लोकस ऑफ x1 y1
वो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए स्क्वायर। सो देयरफॉर जो इंटरसेक्शन पॉइंट था नॉर्मल्स का, उनका लोकस क्या हमारे पास आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट such that two of the normals drawn through it to the parabola y square is equal to 4ax are perpendicular to each other। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास था कि ये जो नॉर्मल्स हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक्सिस के साथ, तो मीन्स थीटा और 90 माइनस थीटा था, तो वहां पे हमारे पास m1 की वैल्यू tan थीटा थी और m2 की वैल्यू हमारे पास थी cot थीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ दी टू लाइंस, टू नॉर्मल हमारे पास आ गया था m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 1। लेकिन अब हमें गिवन है कि ये जो दो नॉर्मल्स हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। तो क्या करेंगे, m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां पे हमारे पास आ जाएगा -1, तो m3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y1 ओवर a। ओके, तो सेम ऐसे ही आपने करना है। तो m1 इंटू m2 इंटू m3 इज इक्वल टू -y1 ओवर a। बिकॉज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो m1 इंटू m2 हमारे पास क्या होगा, -1। प्रूफ आपने वहीं से लास्ट क्वेश्चन से ही आपने उठा लेना है, सेम प्रूफ करना है। तो m3 की वैल्यू यहां पे m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो -1 इंटू m3 इज इक्वल टू -y1 ओवर a। m3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y1 ओवर a। तो क्योंकि ये रूट है सेकंड इक्वेशन का, तो इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू y1 ओवर a का क्यूब प्लस 2a माइनस x1 इंटू y1 ओवर a प्लस y1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारे पास y1 स्क्वायर माइनस ax1 प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर लोकस ऑफ x1 कॉमा y1 वो हमारे पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस ax प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट 2 of 3 नॉर्मल्स, 3 नॉर्मल में से 2 नॉर्मल जो हैं फ्रॉम देम टू द पैराबोला कोइंसाइड, 3 में से 2 नॉर्मल तो कोइंसाइड कर रही हैं, तो लोकस ऑफ द पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमने प्रूव करना है कि ये लोकस होगा पॉइंट्स का। तो जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कोई पैराबोला कंसिडर किया था, और एक हमने पॉइंट P फाइंड x1 y1 लेट किया था बी द पॉइंट ऑफ द लोकस। तो नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास आ गई थी, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। सिंस इट पासिस थ्रू x1 y1, तो हमारे पास आ गया था y1 इज इक्वल टू mx1 माइनस 2am माइनस am क्यूब। सो दिस कैन बी रिटन एज am क्यूब प्लस 2a माइनस x1 इंटू m प्लस y1 इज इक्वल टू 0। अब इसके ये क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट्स हैं। अब लेकिन ये हमें गिवन है कि 2 नॉर्मल्स तो कोइंसाइड कर रही हैं, तो इट मीन्स दो तो सेम होगी स्लोप, तो 2 रूट्स तो सेम होंगे इसके। सो लेट बिकॉज टू नॉर्मल्स ऑफ द पैराबोला कोइंसाइड, सो लेट m1 कॉमा m2 बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन। तो सम ऑफ द रूट m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3 दैट इज इक्वल टू, वो हमारे पास आ जाएगा 0। तो यहां से हमारे पास m2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ 2m1।
तो m2 की वैल्यू हमारे पास -2m1 आ गई। एक तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, और सेकंड कंडीशन की अगर बात करें फ्रॉम दिस, तो सेकंड रिलेशन जो रूट्स एंड रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड जो उसके कोएफिशिएंट में होता है m1 इंटू m2 प्लस m2 इंटू m3 प्लस m1 इंटू m3 इज इक्वल टू, वो हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस x1 ओवर a। तो यहां से हमारे पास m1 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 इज इक्वल टू 2a माइनस x1 ओवर a। तो m1 स्क्वायर प्लस 2m1, अब m2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2m1 इज इक्वल टू 2a माइनस x1 ओवर a। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा m1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस 2a डिवाइडेड बाय 3a। तो अब ये m1 स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहां पे एक थर्ड इक्वेशन भी, हम कंडीशन भी फॉर्म कर सकते हैं, जो m1 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट, जैसा कि लास्ट 2 क्वेश्चंस में हमने किया था। तो m1 इंटू m2 इंटू m3 हमारे पास आ जाएगा -y1 ओवर a। m1 इंटू m1, क्योंकि m2 तो सेम है, और m3 हमारे पास m2 है। m2 की वैल्यू हमारे पास -2m1 इज इक्वल टू -y1 ओवर a। तो यहां से हमारे पास m1 क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y1 ओवर 2a। नाउ m1 क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 स्क्वायर का क्यूब। सो यूजिंग दिस कंडीशन, तो m1 क्यूब हमारे पास है y1 ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 स्क्वायर x1 माइनस 2a ओवर 3a का क्यूब। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27a y1 क्यूब y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x1 माइनस 2a का क्यूब। सो देयरफॉर लोकस ऑफ x1 y1 हमारे पास क्या आ जाएगा 27a y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x माइनस 2a का क्यूब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 3 नॉर्मल्स फ्रॉम ए पॉइंट टू द पैराबोला कट द एक्सिस। अब ये हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है, तो इसकी एक्सिस क्या आ जाएगी x एक्सिस। अगर ये अपवर्ड पैराबोला होता तो इसकी एक्सिस हमारे पास आती y एक्सिस। इन ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स राइट हैंडेड पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इसका वर्टेक्स हमारे पास 0 0 है, आर इन AP। देन शो दैट दी जो पॉइंट है दो वो लाई कर रहा है इस इक्वेशन पे। तो सेम राइट हैंडेड हमारे पास पैराबोला है, और एक P पॉइंट लेट कर लेंगे x1, y1 बी दी पॉइंट ऑफ द लोकस। तो जैसा कि हमने लास्ट 2 और 3 क्वेश्चंस में किया है, तो नॉर्मल लिखेंगे, वो नॉर्मल x1 y1 से पास कर रही है, तो हमारे पास आ जाएगा am क्यूब प्लस 2a माइनस x1 इंटू m प्लस y1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन हमने कंसीडर किया था गिवन पैराबोला को। तो m1 m2 m3 इसके रूट्स हैं, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 हमारे पास 0 आ जाएगा। m1 इंटू m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 दैट इज इक्वल टू 2a माइनस x1 ओवर a। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, 4, और एक और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी m1 इंटू m2 इंटू m3 इज इक्वल टू माइनस y1 ओवर a। नाउ अब जो नॉर्मल्स हैं, जो नॉर्मल है वो नॉर्मल टू मीट द एक्सिस ऑफ द पैराबोला
कहां पे मीट करेगी, वे एक्स एक्सिस है तो y इज इक्वल टू 0 होगा पॉइंट, तो y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू mx1 माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा, तो ये आप इसको जो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन है, ये तो नॉर्मल हमने x1 y1 से पास कर रही है, तो जो नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास होती है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, तो वहां पे y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2a प्लस एम स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, क्योंकि 3 नॉर्मल्स हैं तो 3 पॉइंट आएंगे, तो कौन कौन से आ जाएंगे, 2a प्लस am1 स्क्वायर, दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस am2 स्क्वायर, और तीसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस am3 का स्क्वायर। सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स वेयर नॉर्मल मीट दी एक्सिस, तो वो हमारे पास आ जाएगा, उसके वर्टेक्स क्या आ जाएंगे, 0 0 वर्टेक्स से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये रिस्पेक्टिवली आ जाएगा हमारे पास। अब क्योंकि जो डिस्टेंस है आर इन एपी, सिंस दीज डिस्टेंस, नाउ सिंस द डिस्टेंस आर इन एपी, so therefore twice of this one is equal to this plus this, so 2 times 2a plus am2 का स्क्वायर is equal to 2a plus am1 स्क्वायर प्लस 2a plus am3 का स्क्वायर। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2m2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, तो m2 स्क्वायर की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई, और या फिर हम ऐसे करते हैं, m2 स्क्वायर यहां पे भी ऐड कर देते हैं, यहां पे भी ऐड कर देते हैं। नाउ दिस इज 3m2 स्क्वायर, नाउ दिस कैन बी रिटन एज m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1 इंटू m3। तो यहां से हमारे पास 3m2 स्क्वायर, m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 की वैल्यू हमारे पास है 2a माइनस x1 ओवर a। तो यहां से हमारे पास m2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 इंटू x1 माइनस 2a डिवाइडेड बाय 3a। अब क्योंकि ये इस इक्वेशन का रूट है, तो यहां पे m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Now from 2 we will get am2's cube plus 2a minus x1 into m2 plus y1 is equal to 0। तो ये हमारे पास m2 स्क्वायर की वैल्यू है, यहां पे m2 स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a 2x1 माइनस 2a डिवाइडेड बाई 3a इंटू m2, क्यूब को हमने लिख लिया m2 स्क्वायर इंटू m2 प्लस 2a माइनस x1 इंटू m2 प्लस y1 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाला आ गया, तो y1 इज इक्वल टू यहां पे हमारे पास आएगा m2 ओवर 3 इंटू एक्स माइनस 2a
नाउ स्केयरिंग बोथ साइड वी विल गेट m2 स्क्वायर इंटू x1 माइनस 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू y1 3y1 का स्क्वायर। m2 की वैल्यू फिर से m2 स्क्वायर की वैल्यू फिर से ये वाली सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2x1 माइनस 2a डिवाइडेड बाय 3a x1 माइनस 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9y1 स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट 27ay1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 1 माइनस 2a का क्यूब। सो देयरफॉर लोकस ऑफ x1 कॉमा y1 हमारे पास क्या आ जाएगा 27ay स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2a क्यूब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल्स एट PQR ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मीट इन HK। Prove that the centroid of the triangle PQR lies on the axis at a distance 2/3 into h minus 2a from the vertex। नाउ पैराबोला की सबसे पहले तो हम पैराबोला की इक्वेशन कंसीडर करेंगे जैसा कि लास्ट क्वेश्चंस में किया था, और नॉर्मल हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो क्योंकि ये h कॉमा k से पास कर रहा है तो यहां पे हमारे पास k की वैल्यू आ गई mh माइनस 2am माइनस am क्यूब। नाउ k की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ जाएगी, तो इसको रीअरेंज किया तो ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ गई जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में आया था। m1 m2 इसके रूट्स हैं और ये हमारे पास रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट आ जाएगा। अब कोऑर्डिनेट ऑफ PQR जो फीट ऑफ नॉर्मल है हमारे पास, जैसा कि हमें पता है am स्क्वायर माइनस 2am, तो 3 हमारे पास फुट ऑफ नॉर्मल आ गए। तो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, तो सेंट्रोइड हमारे पास ट्रायंगल PQR का आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो इसको सॉल्व करने के बाद कैपिटल X की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3 इंटू एच माइनस 2a, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। अब y की वैल्यू 0 है, इट मीन ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो सेंट्रोइड है, सॉरी जो सेंट्रोइड है हमारे पास एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और राइट हैंडेड पैराबोला की एक्सिस ही होती है। ये जो सेंट्रोइड है वो एक्सिस पे लाई कर रहा है, और उसका जो डिस्टेंस है, अगर इस पॉइंट का हम इसके वर्टेक्स 0 0 से, क्योंकि इस पैराबोला का जो वर्टेक्स हमारे पास 0 0 होता है, तो 0 0 से अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला लगाकर अगर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 इंटू एच माइनस 2a। सो हेंस ये जो नॉर्मल्स हैं PQR, जो फीट ऑफ नॉर्मल्स हैं, उनका जो राइट एंगल जो ट्रायंगल बनेगी PQR, तो उस ट्रायंगल PQR का जो सेंट्रोइड है वो वर्टेक्स से कौन से डिस्टेंस पे होगा 2/3 इंटू एच माइनस 2a। नाउ ये तो थे नॉर्मल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।